नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए जो है राजस्थान जीके इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। अलग अलग इतिहास से संबंधित मतलब किस किस से, तो मारवाड़ से संबंधित जो है यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। किससे संबंधित? मारवाड़ से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मेवाड़ वगैरह के इनके आपने पहले नहीं देखे हैं तो वो जा करके देख लेना। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे दोस्तों जयपुर यानी कि आमेर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और उसके अलावा आपको जो है राजस्थान में जो मराठा जो है हस्तक्षेप किया था उन्होंने, क्या है, मराठाओं से संबंधित भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जयपुर, आमेर, साथ में मारवाड़ यानी कि 3 जगहों से संबंधित आपको प्रश्न जो है इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। यदि आप जानने के उत्सुक हैं कि इससे संबंधित क्या प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा में तो आप बने रहिएगा, और नहीं देखना चाहते हो तो आप जा सकते हो दोस्तों। परंतु मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को देखें, फिर पता लगेगा कि प्रश्न जो है क्वालिटी के हैं, शानदार प्रश्न है, गजब के प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ये प्रश्न 100% गारंटी है। तो इसलिए क्या करो, आप इस वीडियो को शेयर करना चाहो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब मैं आपको प्रश्न कराना शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, पारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक जिस शासक के लिए कहा है वो था। तो दोस्तों मैं मारवाड़ से संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, बताइएगा पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला शासक किसे कहा था? तो वह कहा था राव मालदेव को। किसको कहा था? राव मालदेव। अगला प्रश्न, अकबर ने जिस सेना नायक को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा वो था। अकबर ने जिस सेना नायक को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा था वह कौन था? तो फटाफट बताइएगा इसका फटाफट आंसर। सभी का राइट आंसर हो जाएगा हुसैन अली। क्या हो जाएगा? हुसैन अली राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुर्गादास का बाल्यकाल जिस गांव में व्यतीत हुआ है वो था। तो दुर्गादास जी जो थे उनका बाल्यकाल जो है किस गांव में व्यतीत हुआ था, उन्होंने कहाँ पर गुजारे थे अपने बाल्यकाल? तो सही आंसर हो जाएगा लुणावे। कहाँ पर? लुणावे। सही आंसर है लुणावे। अगला प्रश्न, अजित सिंह मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? अजित सिंह मारवाड़ के किस शासक का, किस राजा का पुत्र था? सही जवाब है जसवंत सिंह का। किसका? जसवंत सिंह। अगला प्रश्न, अजित सिंह का संरक्षक वीर था। अजित सिंह का जो है संरक्षक वीर कौन सा था? तो बताइए, इसका सही जवाब है दुर्गादास जी। कौन? दुर्गादास जी। अगला प्रश्न, मारवाड़ से दुर्गादास को निर्वासित करने के बाद उसने किस शासक के पास शरण ली थी? यानी कि दुर्गादास जी को क्या कर दिया था? मारवाड़ से क्या कर दिया था? बाहर निकाल दिया था, भगा दिया था। उसके बाद किस शासक के पास जाकर के उन्होंने शरण ली थी? बताइए। अमर सिंह सेकंड के पास। किसके पास? अमर सिंह सेकंड के पास। अजित सिंह को औरंगजेब के जाल से किसने छुड़वाया था? अजित सिंह को औरंगजेब के जो है जाल से किसने छुड़वाया था? तो सही आंसर हो जाएगा दुर्गादास जी ने। किसने? दुर्गादास जी ने। अगला प्रश्न, दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के पुत्र व पुत्री को किस दुर्ग में रखा? दुर्गादास ने औरंगजेब के पुत्र व पुत्री को किस दुर्ग में रखा था? सही आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ जोधपुर। क्या हो जाएगा? मेहरानगढ़ जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दुर्गादास ने शिशु राजकुमार अजित सिंह को सिरोही में किसके पास रखा? दुर्गादास ने शिशु राजकुमार अजित सिंह को सिरोही में किसके पास रखा? सही आंसर हो जाएगा पुष्करण ब्राह्मण जयदेव के पास। किसके पास रखा था शिशु राजकुमार अजित सिंह को? पुष्करण ब्राह्मण जयदेव के पास रखा था सिरोही में। ठीक है। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में राजस्थान की किस रियासत में राठौड़ों का राज्य नहीं था? 19वीं शताब्दी में राजस्थान की किस रियासत में राठौड़ों का राज्य नहीं था? बताइएगा कहाँ नहीं था? सभी का राइट आंसर आना चाहिए। सही जवाब बिल्कुल झालावाड़ में नहीं था, एकदम सही है। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ में था। नेक्स्ट प्रश्न, गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बताइए। गिरी सुमेल का युद्ध के बारे में प्रश्न है आपके साथ।
मालदेव और शेरशाह के मध्य जो है युद्ध हुआ था, ग्रीष्मेल का युद्ध। पूछा जा सकता है ग्रीष्मेल का युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ, मालदेव और शेरशाह। अकबर ने नागौर दरबार बुलाया था, तो अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, कब लगाया था? सही जवाब है 1570 में। कब? 1570। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर में हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह शब्द किसने कहा कहे थे? बताइएगा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की जो है बादशाह को खो देता, यह शब्द कहे थे दोस्तों आपके किसने? शेरशाह ने। किसने कहा था? शेरशाह ने कहा था। अगला प्रश्न, बारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया? तो बारमल जो है उन्होंने जोधाबाई का जो है शादी जो है अकबर के साथ कब की थी? 1562 ईस्वी में। कब? 1562 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई? तो कब की गई थी? 1459 में की गई थी। कब? 1459 में। और 1559 में जो है उदयपुर की करी थी। किसकी? उदयपुर की। तो याद रखना है, जोधपुर की 1459, उदयपुर की 1559। तो ये याद रख लेना, 100 साल का अंतर है। वीर दुर्गादास कहाँ का था? तो वीर दुर्गादास जी जो थे वो कहाँ के थे? मारवाड़, हरदोती, मेवाड़, ढूंढाड़। ढूंढाड़ जयपुर को बोला जाता है दोस्तों, जयपुर के आसपास के क्षेत्र को। बताओ अब इसका सही जवाब हो जाएगा मारवाड़। क्या हो जाएगा? मारवाड़। मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक था। मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक था। कौन था? चंद्रसेन। कौन था मित्रों? चंद्रसेन। दोस्तों याद है आपको? चंद्रसेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है चंद्रसेन से संबंधित। अगला प्रश्न, राठौड़ वंश का वह प्रतापी शासक, राठौड़ वंश का वह प्रतापी शासक था जिसने मंडोर, जालोर आदि को जीतकर क्या किया था? मारवाड़ का विस्तार किया, परंतु जैसलमेर के बाटियों के धोखे में आकर नागौर में मारा गया। तो कौन था वो राठौर वंश का प्रतापी शासक? तो उसका सही आंसर हो जाएगा राव चूड़ा। क्या हो जाएगा? राव चूड़ा। अगला प्रश्न, जालोर का दुर्ग निम्न में से किस राजवंश के शासकों द्वारा बनाया गया? जालोर का दुर्ग निम्न में से किस राजवंश के शासकों द्वारा बनाया गया? तो इसका सही जवाब होता है आप सभी दोस्तों का। आप बने रहिएगा लास्ट तक। मारवाड़ के टोटल 37 क्वेश्चन हैं, उसके बाद अपने जयपुर पढ़ेंगे, उसके बाद जो है अलग अलग इतिहास पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो 19वें का सही जवाब है परमार वंश। जालोर का दुर्ग निम्न से किस राजवंश के शासकों द्वारा बनाया गया? तो परमार वंश के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न, जेता व कुपा युद्ध भूमि में किस शासक की ओर से लड़ रहे थे? वीर गति को प्राप्त हुए। जेता और कुपा, ठीक है, जेता और कुप्पा याद रखना है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मालदेव की तरफ से लड़ रहे थे, किसकी तरफ से? किस शासक? मालदेव की तरफ से, जेता और कुप्पा। अगला प्रश्न, सिवाना का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में? सिवाना का, इसे नागौर जो दुर्ग है उसका क्या कहा जाता है? कुंजी की चाबी कहा जाता है। जैसे जायन का दुर्ग है, जायन का दुर्ग, जायन का दुर्ग जो है रणथंभौर दुर्ग की क्या है? कुंजी है। मतलब जायन का दुर्ग जीत लिया तो रणथंभौर का दुर्ग जीतना आसान होता है, पता है। सिवाना का दुर्ग जीत लिया, नागौर का दुर्ग जीतना आसान होता है। जालोर का दुर्ग, सॉरी सिवाना किसका है? जालोर के दुर्ग की कुंजी है। आप कमेंट करके बताना, एक बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे। जालोर की है वैसे मेरे हिसाब से, ठीक है। सिवाना का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइएगा। सिवाना, सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। सिवाना का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में? बाड़मेर में है। अगला प्रश्न, किस विख्यात शासक के पुत्र चंद्रसेन ने मुगलों से युद्ध किया तथा राणा प्रताप की भांति इसने भी अकबर के सामने अपना सिर नहीं झुकाया? तो दोस्तों कौन थे? किस विख्यात शासक के पुत्र चंद्रसेन ने? चंद्रसेन सभी को पता होगा दोस्तों। चंद्रसेन जंगलों में इधर उधर घूमता रहा था। भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है दोस्तों मारवाड़ का इसे, भूला बिसरा भटका।
ठीक है, तो 22वें का सही आंसर हो जाएगा मालदेव। क्या हो जाएगा? मालदेव का पुत्र था दोस्तों ये। कौन? चंद्रसेन। अगला, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ कब हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध, तो आपके 23वें प्रश्न का सही जवाब होता है 5 जनवरी 1544। 5 जनवरी 1544। मालदेव की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक, तो राव मालदेव का जो है पुत्र कौन था? चंद्रसेन था। तो चंद्रसेन ही बना था दोस्तों। कौन बना था? चंद्रसेन। अगला प्रश्न, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह सलीम से कर दिया? तो सलीम से किसने किया था? तो बताइएगा, इसका जवाब होता है 25वें क्वेश्चन का मोटा राजा उदय सिंह। क्या हो जाएगा? मोटा राजा उदय सिंह ने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जसवंत सिंह की मृत्यु 28 नवंबर 1678 ईस्वी में कहाँ हुई? तो जसवंत सिंह की मृत्यु 28 नवंबर 1678 को कहाँ हुई है? कमेंट करो। जमरूद में। कहाँ हुई? जमरूद। रूटी रानी के नाम से किस रानी को जाना जाता है? रूटी रानी के नाम से किस रानी को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है उमादे को। किसको? उमादे को। अगला प्रश्न, अकबर का किस प्रसिद्ध राजपूत शासक से युद्ध हुआ? अकबर का किस प्रसिद्ध राजपूत शासक से क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो किससे हुआ था? राव चंद्रसेन, राव मालदेव के पुत्र मारवाड़ के शासक से। अगला प्रश्न, गोराधाया रूपाधाय का संबंध किस राजकुमार से है? गोराधाया रूपाधाय का संबंध किस राजकुमार से है? सही जवाब होता है इसका अजित सिंह से। किससे? अजित सिंह से। अगला प्रश्न, राजा मान सिंह राठौड़ जिसने अंग्रेजों के साथ की गई संधि की शर्तों का उल्लंघन किया तथा अजमेर में आयोजित दरबार का बहिष्कार किया था, कहाँ के शासक थे? बताइएगा। राजा मान सिंह राठौड़ जिसने अंग्रेजों के साथ जो है संधि की और शर्तों का क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया, और अजमेर में आयोजित दरबार से क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। तो दोस्तों इसका जवाब होता है जोधपुर के शासक। क्या हो जाएगा? जोधपुर के। अगला प्रश्न, 1544 ईस्वी में मारवाड़ के शासक मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच कौन सा प्रसिद्ध हुआ? तो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य दोस्तों 5 जनवरी 1544 को युद्ध हुआ था आपका गिरी सुमेल का युद्ध। किसका युद्ध? गिरी सुमेल का युद्ध। अगला प्रश्न, जोधपुर के राजाओं की छत्रियां कहाँ स्थित है? जोधपुर के राजाओं की छत्रियां कहाँ हैं? बीकानेर में होगी क्या जोधपुर की? आबू में होगी क्या? कुंभलगढ़ में होगी क्या? तो फिर कहाँ होगी? पता है क्या? मंडौर में है। जोधपुर के राजाओं की जो है शाही छत्रियां कहाँ है? वह है मंडौर में। अगला प्रश्न, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाला दुर्गादास राठौर किस राज्य से संबंधित था? तो ये मैंने अभी बताया। प्यारा सा जवाब होगा इसका मारवाड़। कौन सा वाड़? मारवाड़। अगला प्रश्न, 19वीं सदी में निम्न में से किस स्थान पर राठौर शासकों का राज्य नहीं था? तो ये मैंने अभी भी बताया था आपको, उसमें झालावाड़ था। इसमें कुछ और है, बताओ वह फटाफट। तो 34वें का सही जवाब होता है, क्योंकि जैसलमेर में भाटी थे ना कि राठौड़। तो क्या हो जाएगा? जैसलमेर आपका राइट आंसर है। ठीक है, पहला जो प्रश्न पूछा था वो सेम क्वेश्चन था, बात बस उसमें झालावाड़ ऑप्शन में था। ठीक है, तो वहाँ झालावाड़ था। अगला प्रश्न, 1576 ईस्वी में सिवाना का दुर्ग जीतने वाला राजा था। तो 1576 में सिवाना का दुर्ग किसने जीता था रे मेरे भाई? फटाफट कमेंट करके बताओ। 35वें क्वेश्चन का सही जवाब होता है शाहबाज खां। शाहबाज खां ने जो है सिवाना का दुर्ग जीत लिया था 1576 में। अगला प्रश्न, राव मालदेव ने मालकोटा नामक किला कहाँ बनवाया? तो राव मालदेव ने मालकोटा नामक जो है किला बनवाया था। कहाँ बनवाया था? मेड़ता में बनवाया था। कहाँ? मेड़ता में बनवाया था मालकोटा नामक क्या किला, फोर्ट। अगला प्रश्न, मारवाड़ राज्य का मूल पुरुष कहा जाता है? मारवाड़ राज्य का जो है मूल पुरुष किसे कहा जाता है?
मारवाड़ से संबंधित आज का लास्ट प्रश्न, इसके बाद हम जयपुर आमेर पढ़ेंगे। तो सही जवाब होता है इसका सिंहा। किसे कहा जाता है? मारवाड़ का राज्य का मूल पुरुष सिंहा को कहा जाता है। अब चलते हैं अपन किसकी तरफ? जयपुर आमेर के शासकों की तरफ। चलिए आज का प्रश्न है आपका जयपुर से संबंधित। कछवा वंश में प्रसिद्ध कुशल प्रशासक था जो 1547 ईस्वी आमेर का शासक बना। कछवा वंश में प्रसिद्ध कुशल प्रशासक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी स्टूडेंटों का, बताइए कमेंट करके। सही जवाब होता है भारमल। क्या हो जाएगा? भारमल। अगला प्रश्न, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की। ढूंढाड़ राज्य यानी कि जयपुर राज्य की आसपास की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी दुलाराव ने। किसने? दुलाराव ने। मान सिंह की मृत्यु कब हुई? मान सिंह की मृत्यु कब हुई? 1614 ईस्वी में। कब? 1614 ईस्वी में। आमेर के किस शासक ने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया? आमेर के किस शासक ने विधवा विवाह को क्या किया? बढ़ावा दिया। तो सही जवाब हो जाएगा बढ़ावा देने वाला सवाई जय सिंह। क्या हो जाएगा? सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न, जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने कब की? ये बार बार में प्रश्न आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। किसने की? सवाई जय सिंह ने की। कब की? 1727 में। 1727 में की। तो ये आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। आमेर को राजधानी बनाया गया, तो कौन से सन में जो है आमेर को क्या किया गया? राजधानी बनाया गया। तो आमेर को राजधानी कब बनाया था? तो वो बनाया था 1207 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सांगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर सांगानेर बसाया? सांगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर सांगानेर बसाया था? सही जवाब है मोजम्माबाद। क्या हो जाएगा? मोजम्माबाद। अगला प्रश्न, मानपुरा यानी कि बिहार तथा अकबर नगर यानी कि बंगाल की स्थापना किस शासक ने की? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, लड़ाई करता करता एक इंसान गया था वहाँ तक, जो है आप सभी को पता है, मान सिंह। कौन? मान सिंह। अगला प्रश्न, रानी कंकावती ने आमेर में किस मंदिर का निर्माण करवाया? बताइएगा, रानी कंकावती ने आमेर में किस मंदिर का निर्माण कराया? तो वह था जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर? जगत शिरोमणि मंदिर। अगला प्रश्न, शासक कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में मीणाओं को परास्त करके आमेर प्राप्त किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। किस राजवंश से संबंधित थे? तो सभी को पता है जयपुर में किसने राज किया है? पहले मीणाओं का राज था, उसके बाद जो है 1207 में मीणाओं को क्या कर दिया? हरा दिया। तो उसके बाद जो है कछवाओं ने राज किया था। किसने? कछवा वंश ने। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थित शाहपुरा नामक रियासत से किस अमर शहीद का नाम जुड़ा है? राजस्थान में स्थित शाहपुरा सबसे छोटी क्या थी? एक रियासत थी दोस्तों। 19 में से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। पूछा जाता है, बार बार में आता है, रिपीट होता है। सही जवाब हो जाएगा प्रताप सिंह बारठ का नाम जुड़ा हुआ है शाहपुरा से। अगला प्रश्न आपका, खुर्रम विद्रोह को समाप्त करने में सबसे अधिक योगदान रहा। खुर्रम विद्रोह को समाप्त करने में सबसे अधिक अहम योगदान किसका रहा? तो वह रहा था आपके माधो सिंह का। किसका? माधो सिंह का। अगला प्रश्न, सारनाथ युद्ध में मान सिंह ने पराजित किया। तो सारनाथ युद्ध में मान सिंह ने किसको पराजित किया था? तो वह किया था इब्राहिम मिर्जा को। किसको? इब्राहिम मिर्जा को। अगला प्रश्न आपका, आमेर के लेख में रघुवंश तिलक किस वंश को कहा गया है? आमेर के लेख में रघुवंश तिलक किस वंश को कहा गया है? तो 14वें प्रश्न का सही जवाब होता है कछवाहों को। किसको? कछवाहों को। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने सवाई की उपाधि धारण की? निम्न में से किस शासक ने सवाई की उपाधि क्या की? धारण की। तो सही जवाब है जय सिंह द्वितीय। क्या हो जाएगा? जय सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न, नारगढ़ के दुर्ग का निर्माण निम्न में से किस राजवंश के राजाओं द्वारा कराया गया था?
नाहरगढ़ के दुर्ग का निर्माण निम्न में से किस राजवंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था? तो नाहरगढ़ का बताओ फटाफट से। नाहरगढ़ जयपुर में। बताओ 16 प्रश्न का सही जवाब होता है कछवाह राजवंश। सही जवाब है एकदम। अगला प्रश्न, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी? यानी कि मिर्जा राजा जो मिर्जा जयसिंह जी लगाते थे वो ये उपाधि है, ये किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई? पुरंदर की जो संधि है शिवाजी और औरंगजेब के मध्य जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी? तो ये सही जवाब इसका जून 1665 में। कब? जून 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासन काल में हुई? बिहारी सतसई की जो है रचना किस शासक के शासन काल में हुई? तो ये हुई थी दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह के काल में। अगला प्रश्न, राजस्थान से जजिया कर किस मुगल शासक ने हटाया? जजिया कर तो किसने हटाया था? जजिया कर सभी को पता है अकबर ने। किसने? अकबर ने हटाया था। अगला प्रश्न, आमेर में किस शासक ने शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की? बताइएगा। आमेर में किस शासक ने शेर शाह सूरी की क्या की? अधीनता स्वीकार की। तो 21वें प्रश्न का सही जवाब होगा आपका रतन सिंह। क्या हो जाएगा? रतन सिंह। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न से कौन सा राजपूत शासक जिसने अंतिम बार भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ किया? तो अश्वमेध यज्ञ जो है किस राजपूत राजा जो थे उन्होंने किया? तो सही जवाब है इसका सवाई जय सिंह। दोस्तों बहुत प्रतापी राजा थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 5 वेधशालाओं का निर्माण किस शासक ने करवाया था? 5 वेधशालाओं का निर्माण, ठीक है, दिल्ली में, जयपुर में, उसके अलावा जो है वाराणसी में, अलग अलग जगह जो है 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। तो बताओ कौन से राजा थे? तो ये थे आपके सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से किस कछवाह राजपूत शासक ने संधि की? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से किस कछवाह राजपूत शासक ने क्या की? हाथ मिलाया। तो वो थे जगत सिंह। कौन से सिंह? जगत सिंह। वह कछवाह शासक कौन था जिसने मेवाड़ के महाराणा राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई की? बताइएगा। तो 25वें का सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज। कौन सा राज? पृथ्वीराज। अगला प्रश्न, अकबर ने 1580 में राजस्थान का सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो 1580 में जो है राजस्थान का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। किसको? अब्दुल रहीम खान खाना को किया था राजस्थान का सूबेदार 1580 में। कछवाह वंश के किस शासक ने यादवों से मेड व बैराट जीते? मेड व बैराट जीते यादवों से। बताइएगा वो कछवाह वंश का शासक कौन था? सही है, कोकिल देव। कौन? कोकिल देव। अगला प्रश्न, राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। तो राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ जो है सहयोग की नीति कब अपनाई? तो अपनाई थी 1562 ईस्वी के बाद। कब? 1562 ईस्वी के बाद। हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में सवाई जयसिंह ने कब बुलाया? हुरडा सम्मेलन जो है सवाई जयसिंह ने कब बुलाया था? बताइएगा। 29वें का सही जवाब हो जाएगा सभी स्टूडेंटों का 1734 ईस्वी में। कब? 1734। 17 का डबल कर देना, आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मुगल साम्राज्य के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राज्य ने बनाए? किसने बनाए थे दोस्तों? सभी को पता होगा इस प्रश्न का जवाब, क्योंकि अधीनता भी स्वीकार इन्होंने की थी। आमेर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानसिंह राजस्थान में सर्वप्रथम जिस युद्ध में मुगल सेना के साथ आया? मानसिंह राजस्थान में सर्वप्रथम जिस युद्ध में मुगल सेना के साथ आया, तो बताइएगा। 31वें का सही जवाब है आपका रणथंबोर। क्या हो जाएगा? रणथंबोर। अगला प्रश्न,
अकबर से संधि की पहल राजस्थान के किस राज्य ने सर्वप्रथम की? बताइए इस 32वें क्वेश्चन का सही जवाब वह है आपके आमेर। अगला प्रश्न, अकबर का नवरत्न जिसे बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाया, तो बताइएगा। वो तो एक ही राजा है दोस्तों, सभी को पता है, राजा मान सिंह प्रथम। कौन? राजा मान सिंह प्रथम। अगला प्रश्न, जीज मोहम्मद शाही के लेखक है, जीज मोहम्मद शाही के लेखक कौन है? तो वह है सवाई जय सिंह। कौन है? सवाई जय सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा आपके लिए, राजा मान सिंह को पहला स्वतंत्र दायित्व जिस प्रदेश को सौंपा गया वह था। राजा मान सिंह को पहला स्वतंत्र दायित्व जिस प्रदेश का सौंपा गया वह था, तो 35वें का सही जवाब है सिंधु नदी के प्रदेश को। किसका? सिंधु नदी के प्रदेश का। अगला प्रश्न, कछवा राज्य के किस शासक ने 1137 ईस्वी में बड़ गुजरों को परास्त करके ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी? तो 36वें का तो सही जवाब हो जाएगा आपका दुलहराई। क्या हो जाएगा? दुलहराई। अगला प्रश्न, हाप्पा बारट आमेर के किस शासक का दरबारी कवि था? हाप्पा बारट आमेर के किस शासक का दरबारी कवि था? तो वह थे मान सिंह का दरबारी कवि हाप्पा बारट। अगला प्रश्न, कछवा राजपूतों का शासन कहाँ स्थित था? कछवा राजपूतों का शासन कहाँ स्थित था? तो वह था आमेर में। कहाँ था? आमेर में। अकबर ने प्रजंद की उपाधि से किस शासक को सम्मानित किया? अकबर ने जो प्रजंद की उपाधि दी थी वह किस राजा शासक को दी? तो वह दी थी मान सिंह प्रथम को। किसको? मान सिंह प्रथम को। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थित निम्न में से किस पर कछवा राजवंश की छत्रियाँ स्थित है? तो कछवा राजवंश की जो छत्रियाँ हैं वह है आपके गेटौर। कहाँ है? गेटौर में। अगला प्रश्न, सवाई जयसिंह किन मुगल शासकों के समकालीन थे? सवाई जयसिंह किन मुगल शासकों के समकालीन थे? तो वह थे उपयुक्त सभी, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह। तो 3 शासकों के शासनकाल देखे थे सवाई जयसिंह ने, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न, अकबर के साथ सर्वप्रथम किस राजपूत राजकुमारी का विवाह हुआ? तो 42वें का सही जवाब है जोधाबाई। किसका? जोधाबाई। अकबर जोधा का नाटक देखा होगा ना आपने। आज का फिर अगला प्रश्न है आपके, अगला चैप्टर है राजस्थान में मराठा अस्त से। दोस्तों कुछ ही प्रश्न है इससे संबंधित, यानी कि 18 प्रश्न है। देख लो इन्हें भी, लास्ट में ये भी बचे हुए हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर कल में जो है आपको अलग अलग रियासत से संबंधित प्रश्न करवाऊंगा। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की जो है मृत्यु हुई थी 2 अप्रैल 1720 को। कब? 2 अप्रैल 1720 को। राजस्थान के अमर शहीदों में से विख्यात शहीद शांति लाल की कार्यस्थली कहाँ रही? तो राजस्थान के अमर शहीदों में से विख्यात शहीद शांति लाल की जो है कार्यस्थली कहाँ रही? तो इसका सही जवाब है मेवाड़। कहाँ? मेवाड़। दोस्तों आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही है एक बार मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं भी सोचूं इन प्रश्नों में से आप कितने कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है आपके लिए, उत्तर की ओर मराठा प्रसार नीति ने राजपूत शासकों को चिंतित कर दिया था। तो तीसरे का सही जवाब हो जाएगा मराठाओं की प्रसार नीति से राजपूत राज्यों पर खतरा उत्पन्न हो गया था। अगला प्रश्न, मराठों और मुगल बादशाहों के बीच समझौते का सबसे प्रबल विरोधी था। मराठा और मुगल बादशाहों के बीच समझौते का सबसे प्रबल विरोधी कौन था? तो वह था मोहम्मद बेगस। कौन? मोहम्मद बेगस। अगला प्रश्न, 1735 ईस्वी में मराठों को मालवा की छूट के रूप में 22 लाख रुपए देना स्वीकार करने वाला था। तो कौन था वह? तो वह था आपका सवाई जयसिंह। कौन? सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न, हुरडा सम्मेलन आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मेन मराठों के विरुद्ध राजपूत शासकों द्वारा संयुक्त कार्रवाई करने के उपाय। अगला प्रश्न, हुरडा सम्मेलन की जिसने अध्यक्षता की थी वो था?
तो हुडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। किसने? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुडा सम्मेलन की क्या की थी? अध्यक्षता। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो थे शिवाजी। शिवाजी कौन थे? शिवाजी। अगला प्रश्न, मराठा आक्रमणों के विरुद्ध आमेर के किस शासक का सर्वाधिक योगदान रहा? तो 9वें प्रश्न का सही जवाब है सवाई जय सिंह। क्या हो जाएगा? सवाई जय सिंह। मारवाड़ मराठा संबंधों की कटुता का प्रमुख कारण था। बताइएगा, मारवाड़ मराठा संबंधों की कटुता का प्रमुख कारण था। सही आंसर है आपके पीलाजी गायकवाड़ की हत्या। पीलाजी गायकवाड़ की क्या है? हत्या। अगला प्रश्न, राजस्थान के राजाओं का हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को बुलाया था। राजस्थान के राजाओं का हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को बुलाया था। किसने? तो सभी को पता है इस प्रश्न का जवाब, सवाई जय सिंह। तो हुरडा सम्मेलन याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1803 ईस्वी में दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में किसके हारने के बाद जयपुर और जोधपुर अंग्रेजों को सौंप दिया? तो 12वें प्रश्न का सही जवाब है सिंधिया। किसके हारने? सिंधिया को। अगला प्रश्न, जोधपुर के शासक भक्त सिंह की मृत्यु हुई। जोधपुर के शासक भक्त सिंह की मृत्यु 21 सितंबर 1752 को हुई। किस कब? 21 सितंबर 1752। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के शरण में राजपूत नरेशों को आने का क्या कारण था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शरण में राजपूत नरेशों का आने का क्या कारण था? मराठा पिंडारी आक्रमण से सुरक्षा। मराठा पिंडारी आक्रमण से क्या है? सुरक्षा, प्राइवेसी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शक्ति के आतंक से मुक्ति पाने के लिए राजपूत शासक अंग्रेजों की शरण में चले गए? तो ये सभी को पता है, क्यों गए थे वो पता है, मराठाओं के कारण। अगला प्रश्न, मराठाओं का सर्वप्रथम किस राज्य में उत्तराधिकारियों ने हस्तक्षेप हुआ? तो उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप हुआ, बताइएगा मराठाओं का कहाँ हुआ था सबसे प्रथम? तो वो आता बूंदी में। कहाँ? हाड़ौती, बूंदी में। अगला प्रश्न, मराठों के भय से किस शासक ने आत्महत्या कर ली थी? तो मराठाओं का इतना आतंक फैल चुका था जिसके कारण जो है ईश्वर सिंह ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न, झाला जालिम सिंह कहाँ के सेनापति थे जिसके नाम पर उसके उत्तराधिकारियों ने झालावाड़ राज्य की स्थापना की? तो ये सभी को पता है, आपके कोटा के थे। कहाँ के? झाला जालिम सिंह कहाँ के सेनापति थे? कोटा के थे, जिसके नाम पे झालावाड़ राज्य की स्थापना की गई। तो दोस्तों, आज के ये महत्वपूर्ण प्यारे से एक प्रश्न थे, आपको पसंद आए होंगे। हमारा यह छोटा सा तोहफा, आपको ये तोहफा पसंद आया है तो आप शेयर करना, कमेंट करके बताना कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए जो ये सीरीज़ चलाई है मैंने, ये कैसी लगी है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं किसी भी परीक्षा का नाम नहीं लिखता। इसमें सभी के लिए काम आने योग्य हैं। आप चाहे एसआई की तैयारी करो, आरएस की तैयारी करो, चाहे चपड़ासी की करो, चाहे पटवारी की करो, आने वाली ग्राम सेवक की करो, किसी की भी करो, आप चाहे किसी की भी हो भर्ती, परंतु आपके लिए उपयोगी रहेगी ये क्वेश्चन। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, आपको इस प्रकार प्रश्न मिलते रहेंगे। जय हिंद।